कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम। आहा। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुलायम सिंह शिकोहाबाद के रहने वाले, मैं भी शिकोहाबाद का रहने वाला। उत्तर प्रदेश का यादव एक परसेप्शन बनाया जाता रहा है आज से नहीं दशकों से। वो तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और नेताजी के पीछे चलने वाला यादव है। हमारे यहाँ एक घोसी होते हैं, एक कमरिया होते हैं। अच्छा। हम लोग घोसी हैं जिनकी तादाद है 85%, और मुलायम सिंह है कमरिया, उनकी तादाद है 15%। मुलायम सिंह जी ने जब मेरे ऊपर एक अटैक जसराना में कराया, किस सन की बात है सर ये मैं मिनिस्टर बन गया था, 96 की बात है। अटल जी ने कल्याण सिंह जी को फोन करा कि आपने यार उस लड़के को भेजा क्यों वहाँ। ये तय था सर, मुलायम सिंह जी ने कराया था अटैक। मुलायम सिंह मायावती को नहीं छोड़े, इनके साथ सरकार बनाई थी, गेस्ट हाउस का। तो मुझे कैसे छोड़ देते, मैं तो उनके खिलाफ लड़ा। क्या ऐसा लग रहा था आपको कि आप मुलायम सिंह को हरा देंगे शिकोहाबाद से? नहीं, मैं आपको बताऊं, कोई गैंग नहीं था जो मेरे चुनाव में मुझे मारने के लिए नहीं आया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई वहां तक पहुंच जाएगी। ये राम गोपाल जी जो हैं, ये लाइजन ऑफिसर हैं समाजवादी पार्टी। मतलब हमारे अगर हिंदी में कहो ना तो अच्छा कंट्रोवर्शियल। आई रिपीट, ही इज अ। क्या आप मुख्यमंत्री बन सकते थे उत्तर प्रदेश के? महाराणा प्रताप छोड़ो यार, उसके घोड़े का इतिहास है। चेतक, उस पे भी माला चढ़ती है, चेतक पे चढ़ती है। मुझे अफसोस नहीं है, वो इतिहास जब भी रिजर्वेशन का लिखा जाएगा उस दिन अशोक यादव का नाम लिखा जाएगा, तो यार माला तो अशोक यादव पर भी चढ़ेगी। हेलीकॉप्टर से कैसे कूद गए आप? 10 लाख में एक इंजन फेल होता है। जब मैं कूदने लगा तो इंजन ब्लास्ट, जंप लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आरएलडी क्यों सर? जयंत चौधरी का वो बयान सबको याद है, चवन्नी नहीं हूँ, उछल जाऊंगा, पलट जाऊंगा। वो कहते हैं कि जयंत जी को उन्होंने रुपया बनाया। हाँ। हम अखिलेश को इकन्नी बना देंगे। राजकुमार भाटी बहुत बढ़िया आदमी है, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन। वो जो भाटी है वह राज्यसभा बना देंगे, रैली करा देंगे। तो फिर भैया हमने राजस्थान से, हरियाणा से सारी बिरादरी बुलाई। किसानों की आवाज बताइए चौधरी साहब उठाते थे, आज जयंत जी चुप क्यों है जब बीजेपी में चले गए? चौधरी चरण सिंह जैसा तो नेता कोई हुआ नहीं, दूसरा मुलायम सिंह अब नहीं पैदा कर पाओगे, ये बात अपनी जगह सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। आपने तमाम पॉलिटिकल पॉडकास्ट हमारे चैनल पर देखे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि आज जो पॉडकास्ट होने जा रहा है वो आप हमेशा याद रखेंगे। और इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पहले क्या थी और आज क्या हुई है। आज हम एक ऐसे नेता के साथ बैठे हैं जिन्होंने पहला चुनाव, अपने जीवन का पहला चुनाव ही नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ लड़ा था और बहुत कड़ी टक्कर दी थी। और कुछ लोग तो यहाँ तक ये कह रहे थे कि नेताजी मुलायम सिंह यादव 1993 में हारते हारते बचे थे। अशोक यादव जी की हम बात कर रहे हैं, इस समय आरएलडी में है और आगे 2027 का चुनाव है। तो हम 90 के दशक से शुरुआत करेंगे और आज पर आकर खत्म करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर इतना एक्सपीरियंस आपको, कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कहाँ पर आज खड़े हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। इतना सारा मेरे पास पेपर है कि 1 घंटे में इसको समेटूं कैसे। तो सर शुरुआत करते हैं सबसे। मैं इस पर ही एक शेर सुना देता हूँ थोड़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सुकून दिल के लिए क्या मैं एहतमाम करूँ जी। कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम। आहा। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम। क्या इतनी कहानियां हैं, बहुत कहानियां कि कहीं किसी किनारे से आप शुरू करेंगे तो आपको एक नई स्टोरी नजर आएगी। उसका रीजन क्या है कि आई फॉट फर्स्ट इलेक्शन अगेंस्ट मुलायम सिंह यादव। जो मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी में, बिहार और यूपी में आप समझते हैं कि कितनी यादवों की तादाद है। और चीफ मिनिस्टर जो उत्तर प्रदेश का होता है जी, वो बहुत से चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं जो प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं जी। उत्तर प्रदेश ने आधा दर्जन करीब प्राइम मिनिस्टर दिए। तो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अगर खुद भी नहीं ख्वाब देखता है तो उसके साथ जो लोग होते हैं वो कहते हैं अरे अब क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, आपका प्राइम मिनिस्टर बनने का वक्त आ गया। तो वो कोई गलत नहीं करते। तो मुलायम सिंह को ये हुआ, और ये हैरत की बात है कि मुलायम सिंह शिकोहाबाद के रहने वाले। अच्छा। मैं भी शिकोहाबाद का रहने वाला और हमारा कॉलेज होता था, हमारे परिवार का अहीर कॉलेज शिकोहाबाद। अंग्रेज के ज़माने में आप कास्ट से नाम लिख सकते थे, वहीं पढ़ते थे। और
बहुत बहुत मामूली फैमिली से थे, मतलब उनको फीस नहीं होती थी देनी, तो फीस माफी वाली लिस्ट में थे। उनको पता नहीं क्या हुआ, हमारे परिवार से कुछ अदावत उनके मन में आ गई, और वो अदावत में उन्होंने कहा कि अच्छा, बात वो उतनी लंबी क्या कर रही, उनके जहन में अदावत आ गई, और वो हमारे यहाँ से खास लड़े। जसवंत नगर लड़ रहे थे, निधौली लड़ रहे थे, ये तीसरी जगह थी। आपने कम चीफ मिनिस्टर्स देखे होंगे, कम लोग देखे होंगे जो 3-3 इलेक्शन लड़े। शिकाबाद में शायद परिवार से ना इत्तेफाकी हो गई, उसकी वजह से लड़ने आए, और मेरी भी हिम्मत नहीं थी। जो हालात थे उस वक्त, जो सियासी मंजर था, जो फजाएं थी आसमान में, वो बड़ी बड़ी अजीब थी। लेकिन मैं भी मिजाज लेके आया था, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ लास्ट, कि मुसलसल दुश्मने जाने की निगहबानी में रहना है। क्या बात है, मुसलसल दुश्मने जाना की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना। आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है सर। मैं आप आगे आप अपनी कहानी बढ़ाएं, लेकिन आपका नाम सुन के अशोक यादव जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, अब उत्तर प्रदेश का यादव, एक परसेप्शन बनाया जाता रहा है आज से नहीं दशकों से कि भाई वो तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और नेताजी के पीछे चलने वाला यादव है। जरा ये यादव वाला एक बार हमें बताइए कि क्या है। एक्चुअली क्या है, जैसे आपने देखा है शिया सुन्नी होते हैं, हमारे मुसलमानों, हिंदुओं में और यादवों में भी तफरकात हैं। जैसे चतुर्वेदी में होते हैं, पता नहीं सैकड़ों कैटेगरीज होती हैं, और समझदार लोग कायस थे, उन्होंने ज्यादा कैटेगरी नहीं रखी वो भी इलाहाबाद के पढ़े। लेकिन यादवों में होती है, एंड यू वुड सरप्राइज टू नोट इट, हमारे यहाँ एक घोसी होते हैं, एक कमरिया होते हैं। अच्छा, हम लोग घोसी हैं जिनकी तादाद है 85%। अच्छा, और मुलायम सिंह है कमरिया, उनकी तादाद है 15%। और हालांकि मेरी वाइफ कमरिया है, हम लोग तो मानते नहीं थे। ये बाद में मुलायम सिंह ने जब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स करा, अब उसमें एक ताजा रेफरेंस जोड़ना पड़ेगा कि अभी अखिलेश ने वो क्या बनाया, पीडीए, तो उसका तज्जिया मैंने किया, एनालिसिस, उसका तज्जिया किया। मैंने कहा यार ये पीडीए क्या है भाई, तो उन्होंने, किसी ने बताया मुझे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और मुझे शक हुआ उसी दिन कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, तो मुझे शक हो गया। उसके बाद पीडीए का मतलब उन्होंने रखा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और पिछड़ों में कौन है? 6 उनके घर के एमपी, शायद रामगोपाल को मिला लो तो 7 हो जाएंगे, या 6 होंगे, हो सकता है 6 हो, नहीं 5 एमपी हैं प्लस रामगोपाल, एक रामगोपाल जी हैं और 5 लोग जीत कर आए हैं। ठीक है भाई साहब, सब कमरिया हो गई। सबका होम एड्रेस लिखा जाता है जब आप एमएलए या एमपी बनते हो, तो एक, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और परमानेंट होम एड्रेस, सबका होम एड्रेस सैफई, सब कमरिया। तो ये काहे का पीडीए, इसमें कहाँ गए पिछड़े और कहाँ हैं? यानी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी फैमिली है। यार ये फैमिली बिजनेस नहीं है पॉलिटिक्स। लालू भी इसमें बर्बाद हुए हैं, और अब हर्ष होगा वो क्योंकि अब हम लोग इसे उजागर कर रहे हैं। हमारे यहाँ आसपास घोषियों को, यानी मेरे परिवार का कोई आदमी, अब इसमें एमएलए की संख्या गनी है, जब 6 एमपीज हो गए तो नॉर्मली 5-6 असेंबलीज होती है, 40 एमएलए तो आपके घर के हो गए ना, वो जिले आपके हो गए। अब जो एक रीजनल पार्टी जिनके पैक्ट्स होते हैं, वो अपनी कास्ट को कितनी सीटें दे सकती है? 10, 12, 15, औरों को भी तो देंगे आप। बिल्कुल। तो हमारे परिवारों का तो कोई एमएलए बन भी नहीं पाएगा। आने वाली जनरेशंस जो हैं, अगर हमने इस मुद्दे को अभी नहीं उठाया, तो मेरे परिवार का तो आदमी नहीं बन पाएगा। तो सर क्या ये घोसी और कमरिया में क्या बीच में लड़ाई है, या कुछ ऐसा मनमुटाव भी है क्या? बिल्कुल मनमुटाव है, शादियां तक नहीं होती मुलायम सिंह की फैमिली में। आई डाउट कि किसी घोसी से उन्होंने शादी करी। अच्छा। और यस, इट इज ऑन एक्सट्रीम बेसिस। वो तो मुझे जब बाद में समझ में आया तो मैंने शेयर करना किया, मैंने बोलना शुरू करा। तो आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हो या फिर मुलायम सिंह हो, उन्होंने केवल एक यादवों में भी अपना कास्ट, अपना गोत्र, मतलब वहां तक आप उतरे हुए हो, तो आप सारे यादवों के वोट अब नहीं ले पाओगे। तो मैंने बोलना शुरू करा, लोग हैरत कर रहे हैं, और लोग कह रहे बात तो अशोक यादव सही कह रहे हैं। मेरे से कभी कभी जो बहुत पढ़े लिखे यादव हैं,
बहुत पढ़ी लिखी जो कम्युनिटीज होते हैं, आईएएस है हमारे यहाँ, आईपीएस है, बहुत है, वो मुझे पता नहीं बड़ी विनम्रता से कहते हैं आपने बहुत बड़ा काम किया था, रिजर्वेशन लड़ा था हमारे लिए, आपने कुर्बान करनी, वरना आप भी चीफ मिनिस्टर होते। ये मुलायम सिंह जी का आप थोड़ा कम नाम लिया करो। अच्छा। अब मैंने कहा क्यों? बोले अब कोई बात नहीं है। मैं उनकी बात सुनता हूँ, फिर मैं उनसे कहता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट पे भी कहना चाहता हूँ जी। मुलायम सिंह जी ने जब मेरे ऊपर एक अटैक जसराना में कराया, किस सन की बात है सर ये मैं मिनिस्टर बन गया था, 96 की बात है। अच्छा। मैं मिनिस्टर बन गया था और एक करहल में कराया, करहल उनके घर से 2 किलोमीटर दूर। हाँ। सिर्फ मैं राहत बांटने गया, उन्हें गवारा नहीं हुई ये बात। अटैक करा दिया। मैं हेलीकॉप्टर पे था सरकारी पे, मेरे पास उस वक्त उतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी, पार्लियामेंट चल रही थी। तो अटल जी ने कल्याण सिंह जी को फोन करा कि आपने यार उस लड़के को भेजा क्यों वहां, कोई नहीं जाता है आपके यहाँ से, तो कोई मंत्री, उसे क्यों भेज दिया? बोले साहब वहां ओला पड़ गया था, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म तो किया, मैंने नया हेलीकॉप्टर भी उनको दिया। और बोले क्या है सच घटना? बोले अटैक तो हुआ है साहब। तो बोले अटैक हुआ है, यहाँ हाउस चल रहा है, हम चला पाएंगे हाउस? आप अपने मिनिस्टर को नहीं बचा पा रहे हो? तो जेड सिक्योरिटी मुझे उसी वक्त हुई, Z1, और चीफ मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि अब आप अपना फेस सेव करिए और खुद लेके जाइए जब वो लौट के आए। और फिर मैं इटावा गया, वो सच में दैट वाज वेरी डैमेजिंग, उसमें कुछ हो सकता था, लेकिन मेरे ऑफिसर्स थोड़े से, एक एसपी था, ये तय था सर, मुलायम सिंह जी ने कराया था अटैक? मुलायम सिंह मायावती को नहीं छोड़े, इनके साथ सरकार बनाई थी, गेस्ट हाउस का, तो मुझे कैसे छोड़ देते? मैं तो उनके खिलाफ लड़ा था। गेस्ट हाउस में मायावती पे अटैक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो मुलायम सिंह के खिलाफ जो बात करेगा वो तो चीफ मिनिस्टर पे अटैक करा दे। मैं किस खेत की मूली था भाई? सर आते हैं सर, आपके चुनाव से ही शुरू करते हैं। अब आपने किस्सा छेड़ा है वहां पर। 93 में क्या मन हुआ कि आप चले गए नेताजी के खिलाफ लड़ने, और कितने वोटों से जीत हार का अंतर था, और क्या ऐसा लग रहा था आपको कि आप मुलायम सिंह को हरा देंगे शिकोहाबाद से? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने ख्वाब भी नहीं सोचा था कि, मैंने घर वालों से पहले मना करा। मैंने कहा भाई मुझे क्यों फंसा रहे हो यार इस चक्कर में? कांग्रेस के पास कोई टिकट लेने वाला नहीं था, मस्जिद गिर चुकी थी, वोटर भाग गए थे सब। तो मुझे उन्होंने कहा अब किसी से लेके आओ, तो लोगों ने कहा कि भाई टिकट जरूर ले लेना, सिपाही पाही चाहिए होंगे मुलायम सिंह के सामने लड़ने का, नहीं तो मार बात। और दुनिया का कोई गैंग का नाम लीजिए जो उस वक्त मशहूर थे, कोई गैंग नहीं था जो मेरे चुनाव में मुझे मारने के लिए नहीं आया हो। क्या बात कर रहे हैं? ये त्यागी गैंग, सतबीर गुजर गए, उस वक्त और भी जो गैंग थे, एक आध हमारी कम्युनिटी वालों के भी थे, सब आए हुए थे शिकोवा। अच्छा। दे वांटेड टू किल मी। ये मैं देख रहा हूँ मेरे पास, देखिए अब वही शुरू किया है, 3 सीटों वाले मुलायम सिंह, ये 1993 का ही ये अखबार अब की ये कटिंग सुन है। लीजिए मुलायम सिंह का क्या था। हाँ, मुलायम सिंह को तीसरी सीट साहब लड़ने की क्या जरूरत है? आपने सुना हो कभी कोई एक सही बात आदमी है, 2 सीट से तो लड़ जाते हैं। और उस पर ये देखिए हाँ, काशीराम उनके साथ आ चुके थे, हाँ, फोटो में दिख रहा है। राज बब्बर साथ आ चुके थे, हाँ जी। बीएसपी से समझौता हो चुका था। हाँ, यानी मेरे यहाँ जो बीएसपी का वोट था, ये अपने कैमरामैन को दिखा मैं दीजिए। यहाँ दिखा ही रहा हूँ इसीलिए। आप ये मुझे बताइए, इन सर्कमस्टेंसेस में, इन हालात में मैं फिर भी लड़ा पीछे, और मैं अगर 4 घंटे प्रचार करता था तो उसमें 3 घंटे लोग ये देखते रहते थे कि कहीं से गोली तो नहीं आ रही। अच्छा। हाँ, वो तो मेरी माँ बहादुर थी, तो वो कहती ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, लड़ो। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई वहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ था कि अहीर कॉलेज परिवार के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो समझदार यादव थे, और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मुझे याद आ गई जी। जनेश्वर मिश्रा और राव वीरेंद्र सिंह मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। राव वीरेंद्र सिंह यादव फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा, उनके यहाँ मेरे चाचा जात ताऊ जी थे मेरे परिवार के, उनकी बेटियां भी आई थी। ही वॉज ऑल्सो MLA वंस। राव वीरेंद्र सिंह तब नहीं आए जब मेरे ताऊ जी की डेथ हुई। मुलायम सिंह ने क्या उनको लालच दिया मुझे नहीं मालूम, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। लेकिन उससे मुझे एडवांटेज हुआ। जनेश्वर मिश्रा ने कहा ये गलत बात है, एक लड़का है, ये इतनी फौज लेके वहां नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने जो बोलना शुरू किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। चीफ मिनिस्टर रह चुके थे,
भाई दामाद आए और चीफ मिनिस्टर रहा हो तो क्या स्वागत हुआ होगा। सही बात है। 4-5-6 लाख उनको भेंट दी गई, हम्म, तो बहुत मजमा हो गया। 30-40 हजार लोग हुए। हम्म, मुलायम सिंह वहां घुस नहीं पा रहे थे। हम्म, वो हम लोगों का खास, हमारा गोत्र था, सौंदेले कहलाते हैं, हम्म, वो उनका बहुत 30-40-50 हजार वोट था। जिस परिवार से हम लोग, उन्हीं ने कॉलेज बनाया, तो वहां नहीं घुस पा रहे थे। मुलायम सिंह एंटर नहीं कर पा रहे थे। तो सब लोग कह रहे थे अगर यहाँ नहीं एंटर करोगे तो आप चुनाव लूज कर जाओगे। हम्म, और इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुलायम सिंह, मैं ये कहने आया हूँ कि ये तो लड़का है, फिर लड़ा लेंगे। हम्म, तो एक रिटायर्ड सीईओ साहब थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, वो रिटायर होके आए थे 2 साल पहले, उरावर के ही, हमारा पेरेंटल गांव उरावर। उन्होंने कहा साहब आप हमारे हमारा हमारे दामाद हो, पूरा आपका आदर है, लेकिन जिस परिवार में आपका रिश्ता था, जब वो एमएलए साहब मरे तो आप देखने नहीं आए। आप उसके बाद पहली बार आए, भेंट नजर दी जाएगी आपको, लेकिन आपका पर्पस क्या है? आप हमारे, बोले क्या जीत जाएगा शो क्या था? बोले बिल्कुल जमानत जब्त हो जाए उसकी, उसकी हिम्मत है, हमारा खून है, वोट हम उसको देंगे। और आपके पास ये बिना नंबर की गाड़ियां, ये 70-80 हैं, ये किसने दी हैं? फिर उन्होंने कहा मुझे मुलायम सिंह ने दी। क्या बात है। तो साहब उन्होंने मंच पे, फिर सीईओ साहब को लोगों ने बुला दिया, आप मंच पे चलो। उन्होंने कहा हमारा लड़का, हमारा खून, जिन्होंने कॉलेज बनाया, वो बच्चा लड़ रहा है, उसमें अगर हमने उसको निराश कर दिया तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। उसको 500 वोट मिले, आपको एक वोट नहीं देंगे आपके आने पे। बैरंग लौट के आए, जनेश्वर मिश्रा ने होशियारी करी, बोले नहीं ये गलत बात है। वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे जी। तो उन्हें लगा ऐसे नहीं यार, लड़का है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, वो वहीं से लौट गए। और इसमें कागज है, जी। वो जो परमिशन मेरी रैली की, अभी बता देता हूँ हाँ, आपको, रैली ध्यान की कर। परमिशन का ये कागज है। ये कागज देखिए साहब, इतने बड़े नेता हैं ये, हम्म। इन्होंने क्या किया। हाँ। ये ग्राउंड मेरा, हाँ। जब हमने अटल जी की रैली करी, जी। ये कैंसिल करा दिया। हाँ। कैंसिल, हमारा मैनेजर था वो बिक गया। अच्छा। हाँ, और इन्होंने उसी कॉलेज में जहां हमारी परमिशन थी, हाँ। उसमें ये अपनी मीटिंग लगा दी। ओ। आप सोचो, मुझे रामलीला मैदान ले जाना पड़ा। इसी बीच में एक अभी, नहीं, ये इस मीटिंग में अटल जी आए थे? अरे अटल जी ने तो ज्वाइन करा था, नॉर्दर्न इंडिया की सबसे बड़ी रैली हुई। अच्छा। वो उन्होंने कह रहे थे 25,000, इसमें 3-4 पता नहीं, सबसे बड़ी थी। लोग तो 3-4 लाख बताते हैं, मैं कहता हूँ कुछ कम भी हो, बट इट वाज अ बिगेस्ट रैली दैट टाइम। अभी किसी से राम गोपाल ने कहा कि हम, अशोक यादव हमारे संभल में लड़ने आए थे, हमने उनको पता नहीं कितने लाख वोट से हराया था। ये राम गोपाल जी जो हैं, ये लाइजन ऑफिसर हैं समाजवादी पार्टी, मतलब हमारे इसका, अगर हिंदी में कहो ना तो हाँ, दलाल है। अच्छा, ही इज फुल दलाल, बड़ा बयान दे रहे हैं आप, फुल दलाल, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। आई रिपीट, ही इज अ दलाल। वो क्या करते हैं यहाँ, इतने साल से राज्यसभा में क्या है? वो जिसकी सरकार होती है उसे मैनेज करते हैं। कोई कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लगा। मुलायम सिंह जब सरकार थी तब हजरत अब करने लड़ने पार्लियामेंट, एंड ही इज द मोस्ट कल्प्रिट मैन। लेकिन सर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, क्या बीजेपी को राम गोपाल मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ कांग्रेस को करते थे। कोई प्राइम मिनिस्टर ने कह तो दिया कि मैनेज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ओपन स्पीच में कहा कि अखिलेश जी तो हमारी कभी कभी मदद कर देते, इससे ज्यादा क्या कहें प्राइम मिनिस्टर? तो उनका तो मीडिया सब खत्म हो गया। राम गोपाल यही करते हैं। मैं उनकी इज्जत करना चाह रहा था, अंग्रेजी में लाइजन ऑफिसर बता रहा था, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ही इज अ दलाल। थिंक टैंक माना जाता है उनको समाजवादी पार्टी का। काहे के थिंक टैंक, अपने कॉलेज से कहाँ की डिग्री ली है? किसी भाषा में आपने बोलते हुए उन्हें देखा हो? नहीं नहीं, बकवास की बात है, बकवास की बात है। हिंदी में मैं कह रहा हूँ, दलाल हैं सत्ता के। क्यों नहीं, आप ये बताओ मुझे, क्यों प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना ओपनली, और प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा हैसियत का आदमी कह देता कि आप हमारी मदद कर देते हैं। ये क्या है? ये सिग्नल है कि मुसलमान तो छोड़ जाएगा, घोसी कमरिया हम करके अपने यादवों को अलर्ट कर रहे हैं। मुश्किल हो जाएगी जनाब, हमारी तो आर पार की लड़ाई है उनसे, आर पार की लड़ाई। तो हम कोई लिहाज नहीं करना चाहते, बिल्कुल लिहाज नहीं करना चाहते। सर राजनीति है, राजनीति में कभी भी वक्त बदल जाता है, कब किधर कहाँ रहना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। हालांकि आपका जो इतिहास रहा है, आप चाहते तो समाजवादी पार्टी में अच्छे से अच्छे पद पर जा सकते थे, सरकार में शामिल हो सकते थे।
मुझे कॉन्शियसली ये लगता था यार इनके खिलाफ तो मैं बहुत बोला हूँ, मैं किस सूरत से चला जाऊँ। मैंने इस देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी लड़ाई और मैंने लड़ी। एक बीजेपी गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या उनकी समझ में आया, उन्होंने पिछड़े वर्गों का आरक्षण, राजनाथ सिंह जी उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, अच्छा 27% आरक्षण मिलता था, उन्होंने काट के 7 कर दिया। मैं मिनिस्टर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा मुझे। अपनी हालांकि सरकार के खिलाफ। ऐसा नहीं था कि मेरे जाने से सारी परिस्थिति बदल जाती और इसमें पसमानदा मुसलमान थे, 3000 जातियां हैं उसमें, ऐसा नहीं कि अकेला यादव है, मुसलमान भी हैं। मुझे अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, मैं जीता, सरकार हार गई। दैट वाज आल्सो, ये शायद उसी की कटिंग है, ये उसके बाद का उसके किस्सा बाद है। का ही- लेकिन हाँ। फिर मुझे, ये तो एक पॉलिटिकल लड़ाई हुई, लेकिन मुझे फिर शरद जी और केसी त्यागी ने कहा कि भाई वो लड़ाई खत्म हो गई, हाँ। अब उससे कोई मतलब नहीं है, वो टेक्निक, पहले बहुत बैकवर्ड लोग थे। फिर मैं इनकी, शरद जी मुझे राजनाथ सिंह जी की बिटिया की शादी में ले गए। उनका एक्सीडेंट हुआ, वो गुजरात जा रहे थे और वीरेंद्र सेंगर हमारे एक जर्नलिस्ट थे, दोस्त थे, मैं सबसे पहले देखने गया। खैर वो बात पैच हो गई फिर, लेकिन लड़ाई लड़नी पड़ी। अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। इट इज एग्जाम्पल। बारूचा साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने 2 बार रिपीट करा, यू आर ए मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, यू आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जज साहब को भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाता है मैटर, 7 जजेस 9 जजेस। लेकिन मैं कहता हूँ चलो बात पुरानी हो गई, और उससे ऐसा नहीं मेरा कैरियर का लॉस नहीं हुआ। मैं शायद अगर पहले पायदान पे नहीं तो दूसरे पायदान पे होता ना। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जिन लोगों के लिए कुर्बानी करी, जिन पूरे बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, लड़ाई तो बड़ी थी। और फिर शरद जी और केसी त्यागी ने जब कहा कि भाई लड़ाई खत्म हो गई और अब राजनाथ जी से ऐसी, तो अब कोई दिल में ये मलाल नहीं है कि क्या आप मुख्यमंत्री बन सकते थे उत्तर प्रदेश के? अपने मुंह से तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे मेरे अब मैं मैनपुरी, मुझे मैं एक और किस्सा बता दूं आपको। बिल्कुल सर, हम किस्सा सुन नहीं आए हैं। मुझे, अगर आप सोचते हो कि हम लोगों में ये प्रतिभा थी, अगर हम ये सब नहीं करते तो मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत मुश्किल काम था। उत्तर प्रदेश की सरकार में 3-4 चीफ मिनिस्टर तो प्राइमरी स्कूल के थे, जो प्राइमरियों में पढ़ाते थे, नाम लेना तो बहुत बहुत खराब बात सबको पता है सर, है ना। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप कितने बार मिनिस्टर रहे, कितने बार कौन रहे, वो इतिहास में दर्ज होता है। अब तो हम आरएलडी में हमारा पैक्ट है, हम बिल्कुल छोटे भाई हैं बीजेपी के। अब चौधरी चरण सिंह का जमाना, नहीं और सर, अभी तो मैं एक बात करता हूँ, हाँ, अभी मैं करता हूँ दूसरी हाँ, बात, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, इतिहास में जाना पड़ेगा। और आपसे मैं जब बातचीत कर रहा था तो आपने भी अंदाजा लगाया होगा, मुझे हिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी है। जब महाराणा प्रताप के कजिन थे मान सिंह, तो अकबर ने ये कहा कि यार मान सिंह, तुमसे तुम्हारा भाई नहीं संभलता, क्यों नहीं आ रहा है? वो सारे तो राजपूताने आ गए, हमारी 3-4 शादियां भी हो चुकी राजपूताने, मनाओ ना उसे। अकबर ने सबसे कम लड़ाइयां करी। अकबर का जीडीपी 24% था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इंडिया की 24% जीडीपी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में 22% थी, जो अब कम होती है, खैर वो अलग बात है। तो उन्होंने कहा मेरी बात कराओ, और महाराणा प्रताप से कहना अपनी सिक्योरिटीज़ में लेके आए। उन्होंने कहा ठीक है सर। महाराणा प्रताप ऐसे ही आ गए, तो अकबर ने कहा, अकबर वॉज अ डिसेंट मैन, हर्फ नहीं पहचानते थे अकबर, कभी स्कूल नहीं गए, 12 साल पे राजा बन गए, बट ही वॉज इंटेलिजेंट मैन, इसीलिए उसको अकबर द ग्रेट कहते। उसने कहा ये बताओ, ये दुनिया भर के राजे महाराजे मेरे पास आ गए, तुम्हारा क्या है, ये भीड़ तुम्हें रोके हुए हैं, तुम तो मर जाओगे तो फिर कोई पूछेगा नहीं। उन्होंने एक बात कही, वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दैट इज माई यूएसपी इन द लाइफ। उन्होंने कहा कि साहब, मैं ज़रूर खाने को मैं तबाह हूँ, किला छूट गया और मुझे भील बचाए हुए हैं, सिक्योरिटी भी लाता, आप चाहोगे इस दिन मुझे मरवा दोगे 1 घंटे में, आपके पास 7 लाख की सेना है, मेरे पास 700 भी लोग नहीं है। लेकिन साहब एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, वही मैं आपके पॉडकास्ट पे कहना चाहता हूँ, और ये आपको एक सिल्वर लाइन में बोल रहा हूँ कि साहब, जब राजपूताने का इतिहास लिखा जाएगा
तो मान सिंह तो मेरा भाई है, बुआ का लड़का है, ये गवर्नर है अफगानिस्तान का, बहुत पैसा कमा रहा है, अफीम भी है, 5,000 की सिक्योरिटी है। 5,000 की मनसबदारी का मतलब था 5,000 गाँव का लगान आपको मिलेगा, प्लस यू आर गिवन ए जेड सिक्योरिटी, 500 घोड़े चलेंगे। उसने कहा राजपूताने का जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मान सिंह का नाम नहीं लिखा जाएगा, एक लाइन हो चाहे वो महाराणा प्रताप की लिखी जाएगी। महाराणा प्रताप छोड़ो यार, उसके घोड़े का इतिहास है, चेतक, उस पे भी माला चढ़ती है और चेतक पे चढ़ती है। मुझे अफसोस नहीं है, वो इतिहास जब भी रिजर्वेशन का लिखा जाएगा, ठीक है आज हम सब लोगों का पैक्ट हो गया, पुरानी बात हो गई, उस दिन अशोक यादव का नाम लिखा जाएगा। चलो मैं महाराणा प्रताप नहीं गिनता हूँ, लेकिन मैं चेतक घोड़ा मान लेता हूँ, तो यार माला तो अशोक यादव पर भी चढ़ेगी। मैं उसी के लिए जीता मरता हूँ, उसी के लिए सियासत करता हूँ। अफसोस नहीं कोई रंज नहीं, कोई रंज नहीं। मुझे जितने लोग जानते हैं, और मेरे बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, मुझे कोई रंज नहीं है, कोई रंज नहीं है। वो एक पॉलिटिकल इशू था, लड़ाई हो गई, खत्म हो गई, अब पैक्ट में है, अब छोटे भाई हैं, अब तो बात करना भी ठीक नहीं। अगला सवाल मैं पूछने जा रहा था आपसे कि आपको की जिंदगी में स्पीड ब्रेकर कौन बना, आपके और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच में, लेकिन जाने देते हैं। अब आपने इतनी अच्छी कहानी बता दी है तो वो इतिहास की बात हो गई है। एक इतिहास की बात और है सर जी, हेलीकॉप्टर से कैसे कूद गए आप? अरे वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा हुआ, मुझे प्रमोद महाजन जी का फ़ोन आया कि भाई आपको कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, आपको मॉरिशस जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले वो अनऑफिशियल है, वो मैं बाद में बताऊंगा। खैर वो मैं भी नहीं बताना चाह रहा। हाँ। वो प्राइम मिनिस्टर ये चाहते थे, उनका कोई पसंदीदा दोस्त था वहाँ, उसको कोई मदद कैसे हो सकती है अनऑफिशियली। तो मैं हिंदी उर्दू सब बोल लेता था। मॉरिशस की आबादी में 60% लोग हिंदुस्तानी हैं, मोर देन 70। तो वो हमारी भाषाएं समझते हैं। तो हम लोग किसी ना किसी बहाने से, ऑफिशियली तो आप जा नहीं सकते, अनऑफिशियली उत्सवों में जाते थे। तो उनकी जो पसंद थी दिल की, वो हमने पूरी करी। तो मैं बहुत मशहूर हुआ उस वक्त। अच्छा। वो बाद में लोगों को पता चला। मैं 5-6 ज़ुबानें जानता हूँ, बोलता हूँ, और मैं हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करना चाहता जी। और मेरी ख्वाहिश है कि अगर उनको, भाई देखिए चौधरी चरण सिंह के ज़माने में कोई कास्ट नहीं थी, उनको सारी जातियां वोट करती थी। अब मैं उस पार्टी में आया हूँ, आरएलडी में आया हूँ, और मैं आपको जैन जी के लिए एक बात बताता हूँ। जी बिल्कुल। पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं, और कोई ईगो नहीं है उनमें। अच्छा। हाँ, हम लोगों से बात करते हैं, कोई उनमें कोई ईगो नहीं है, बाकायदा फ़ोन करते हैं, कोई ज़रूरत होती है अपनी तरफ से फ़ोन कर आता हूँ मैं सर, जैन जी पर भी आता हूँ, लेकिन वो किस्सा अधूरा रह गया। हाँ, हाँ। तो क्या हुआ, मैं मैनपुरी से आ रहा था, उस फंक्शन में हमारे चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उनको जाना था। वो पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कहा यार तुम चले जाओ। मैनपुरी में हमारे एक एमएलए थे, उनके बिटिया की शादी थी, मैं वो अटेंड करके आ रहा हूँ, और चौधरी मेरे पायलट थे, ही वॉज एक्स आर्मी। तो अच्छा, मैं बहुत फ्लाइंग करता था, काम काज बहुत थे तो फ्लाइंग बहुत करता था, तो मुझे मिल भी जाता था, क्योंकि मैं जवानों में जो शहीद हुए तब मैंने पैसा बांटा, बाढ़ में बांटा, ओले में बांटा। तो छठवें दिन मेरे पास हेलीकॉप्टर होता था, मैं जाता ही रहता था, तो बहुत फ्रीक्वेंट उड़ता था, जेड सिक्योरिटी हो गई थी मुझ पर। तो मैनपुरी से उड़े तो ऐसे इंजन ने ऐसे आवाज़ करी, तो मुझे थोड़ा सा आ गया था। तो हम लोग हेडफोन लगाए हुए थे, मेरा भाई पीछे बैठा था, कजिन राजकुमार यादव, वो इंडिया टुडे में फ्रंट पेज में मेरी स्टोरी निकली थी, वो पढ़ रहा था। उसकी डेथ हो गई बेचारे की भी। तो वो हुआ, तो मैंने कहा यार क्या हुआ चौधरी? तो उसने बोर्ड खोल के देखा, उसने कहा इंजन फेल हो गया साहब। 10 लाख में एक इंजन फेल होता है, 10 लाख में एक, और जब फेल होता है तो बचता नहीं कोई। अब मैंने थोड़ा, अच्छा मेरा एक दिमाग था कि मैं जब कोई इमरजेंसी आती है तो मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। अच्छा। पता नहीं क्या बात है सर, किसी का बेंट ऑफ माइंड ऐसा होता सर हेलीकॉप्टर से कूद जाना, इसको दिमाग काम करना थोड़ी ना कहते हैं। है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हुआ कैसे, जब इंजन फेल होता है तो उसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो गया। हाँ। तो आपका स्टीयरिंग ऐसे चल रहा है जोर से, हाँ। सब सिस्टम खत्म। हाँ। तो मैंने चौधरी से पूछा कि अभी
उसी पे हेडफोन पे बात हो रही, उसके भाई को पता नहीं है। मैंने कहा यार कितने मिनट दिखा रहा है, ज़मीन पे कब गिरेगा? तो बोले साहब 14 मिनट है। आपको ये कोई याद आता, कोई नदी पास में हो, कोई कच्चा गांव पास में हो? मैंने कहा यार, मैं तो बहुत ट्रैवल करता था, मैंने कहा मुझे नहीं याद आ रहा। फिर मुझे वो खलियान होते थे ना इकट्ठे जो, हाँ हाँ हाँ। अभी कल परसों मैंने डेट देखी, कौन 17 अप्रैल डेट थी। अच्छा। तो वो ऊपर दिखाओ दिए। मैंने कहा यार इस पे अब गिराओ। बोले इसमें तो आग लग जाएगी। मैंने मिनट कितने बचे? बोले 5 बजे। मैंने कहा अब कोई चारा नहीं। तो वो मुड़ भी बड़े मुश्किल से आया, जैसे आप हाथ हाँ, से मोड़ रहे सब हो, जैम हो गया तो फिर सब हाँ। सिस्टम फेल। हम्म, तो जब बिल्कुल ऐसे करीब आने लगा तो मैंने भाई को तो धक्का दिया। मैंने कहा भाई वो तेल वेल खत्म हो रहा है इसमें, वो बहाने बना के उसको धक्का दे दिया। अब ये जो नियम है कि इफ़ यू आर फ्लाइंग विद ए मिनिस्टर, तो पहले पायलट मिनिस्टर को कुदाएगा। अच्छा। हाँ, इट इज़ अ लॉ। हम्म, तो मैं जिद कर रहा था, दोस्ती हो गई थी इससे। मैंने कहा यार तुम भी कूद जाओ, मैं इधर से कूद जाऊँ। बोले नहीं सर पहले आप। तो वो खैर ये झगड़ा होता रहा, लेकिन मैंने पहले उनको कुदाया धक्का उसका मार के। अच्छा। जब मैं कूदने लगा तो इंजन ब्लास्ट हो गया। ओ। इट वॉज इन द एयर। तो अब तो जंप लगाने के अलावा कोई चारा कोई नहीं। चारा नहीं था। मैंने जंप लगाई तो वो 2 लोग जो थे वो, अच्छा मेरी उंगली कट गई थी एक, अच्छा। जिसका मुझे मुआवजा मिला। अच्छा। उंगली कट गई थी। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ा था 10 दिन पहले, मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, एक कोई सरदार जी ट्रैक्टर चला रहे थे तो उनका स्कल बाहर हो गया था, और पीजीआई चंडीगढ़ वालों ने वो जोड़ दिया, वो पहुंच गए। मुझे वो स्टोरी उसकी याद आ रही थी। तो आप सोचो, आई वॉज ब्रेव इन माई माइंड। मैंने कहा यार ये तो सरदार सही हो गया था, उंगली ढूंढो। तो मैं उंगली, अब इनफ्यूज ब्लीडिंग हो रही थी उसमें। मैं उंगली ढूंढी और कुर्ते की जेब में डाल ली। अच्छा। हाँ, कुर्ते की जेब में डाली। फिर मैंने, एक फौजी था, मैंने कहा बोले साहब वो तो मर गए। मैंने क्या कह रहे हो यार? बोले साहब देख लो मर गए। तो मैंने कहा उन्हें उठा के तो लाओ। मुझे भी लगा मर गए। तो तब तक चारों तरफ से सायरन वायरन सब माहौल पूरा पता चल गया। वो टीवी ईवी कैमरे पे लगा, आने लगा कि हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया एंड एवरीबडी हैज डाइड। तो किसी को ध्यान नहीं आता, मैं तो बहुत उड़ता रहता था। तो राम प्रकाश गुप्ता साहब वाज चीफ मिनिस्टर दैट टाइम। अच्छा। वो फिर वो बहुत अटैच थे मेरे से। तो वो एसपी बोला साहब पहले साहब चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करिए आप। पता नहीं कलेक्टर था या एसपी था, शायद कलेक्टर था। हाँ। तो उसने कहा सर पहले चीफ मिनिस्टर को फ़ोन करिए, पहले चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा यार मैं अपनी माँ को फ़ोन करूँगा, रुक जाओ। हाँ ठीक बात है। अच्छा मेरी माँ बिल्कुल बहुत बहादुर थी, तो मैंने माँ को फ़ोन करवा के बुलवाया घर पे। मैंने कहा भाई वो हेलीकॉप्टर ख़राब है वो, और हम जो है अब बाई रोड आ रहे हैं, और 150-200 लोगों का खाना बनवा लेना। बोले ठीक है, ओके। हो गई बात। मैंने कहा ये कोई खबरें अब आने लगेंगी तो ये कहीं नहीं हमारी तो बात हुई इससे। फिर कलेक्टर ने मेरे से कहा कि आप चीफ मिनिस्टर से बात करिए। फिर मैं अशोक यादव बोल रहे। मैं कहूँ मैं हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। अशोक यादव बोल रहे बेचारे। अब भरोसा ही नहीं हाँ। होगा भाई, इतना तो बड़ा मैंने कहा हादसा हुआ साहब मैं बोल रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें टीवी में तो ये आ रहा है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ, आप यकीन रखिए। खैर उनसे बात हुई। फिर तब तक वो फ्लैश हो गया सब जगह, मर गए। तो सुनने वाला कोई नहीं। फिर मैंने धीरे धीरे एक आध दो लोगों को फोन किया। जी। फिर मेरी माँ लड़ गई, बोले मेरी बात है, ये छोड़ बकवास, बंद करो इसको, टीवी को रेडियो बंद। फिर साहब जो हुआ वो भी मजेदार है। अच्छा। एक ऑस्ट्रेलिया के कोई डॉक्टर आए थे। हाँ। रैम्पीड जब होता है, रैम्पीड यानी जैसे पुल पे भीड़ जा रही है और भीड़ में दबा दिया, तो किडनी फेलियर होता है उसमें। तो वो डॉक्टर था जो ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा था लेट मी चेक इट अप। उनको होश आ गया। 50,000 लोगों ने घेर लिया अस्पताल। मैं वहां से पार्लियामेंट लड़ा था, तो वहां बहुत मेरे चाहने वाले हो गए थे। बगल का जिला था वो, और यह लड़ा था उसके बाद लड़ा, लेकिन हम लोग बहुत एक्सेस थी हमारी मैनपुरी में, भीड़ हो गई। तो डीआईजी मेरे से बोले साहब ये तो अस्पताल में आग लगा देंगे, आप खड़े होकर बाहर हाथ हिला दो। तो मैंने हाथ हिलाया, बोलो। फिर मैं बोला, ऊपर ठाड़े हो जाओ। उन्हें लगा हाथ पैर तो नहीं कट गए। फिर मैं खड़ा हुआ,
तब वो शांत हुए। फिर मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर से पूछा ये दोनों, बोले ये दोनों भी ठीक हैं, दे गॉड ग्रेस, और आपका मैं एक बार चेक कर। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा यार एक सिगरेट पिला दो। बोले आप तो पीते नहीं। मैंने कहा पिला दो, मैं थोड़े से पीना चाहता हूँ। तो उसने बड़ी मुश्किल से एक नहीं सिगरेट सर, पिलाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वाज ए स्टोरी। फिर सुन लीजिए, फिर हमको एक हेलीकॉप्टर लेने आया। हाँ, तो मैंने चौधरी से, पायलट जो बहुत बहादुर था, 17-18 गोलियां लगी थी उसकी, वो भाई से कहा कि हेलीकॉप्टर आप जाओ, हम नहीं चढ़ पाएंगे, हेलीकॉप्टर में आओ। वो चौधरी भी मना कर दिया। हमको वहां से अपोलो की छत पे उतारा। अच्छा। हाँ, वो एक सर्जन को मेरा ये जोड़ना था, और वहां भी 50,000 आदमी। प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, प्रमोद महाजन विजिटेड। फिर तो वहाँ उसने कहा भाई साहब कहीं घर में करा देंगे इलाज, हमारा अस्पताल बंद हो जाएगा। उंगली जुड़ी कि नहीं? उंगली जुड़ गई वो तो। अच्छा, मैंने कहा कि मैं इसके लिए वो नहीं कराऊंगा, बेहोश मत करो, मुझे दिखाओ कहाँ जुड़ गई। तो दर्द तो हो रहा था। वो डॉक्टर भी कहा यार ये क्या आदमी है, बताइए। यू आर ब्रेव मैन। बिल्कुल तो सर। ये सर कहानियां तो बहुत हैं, अब थोड़ा सा जल्दी से आज की राजनीति पर बात कर लेते प्लीज हैं। प्लीज। आरएलडी आप ज्वाइन कर चुके हैं, जी, और तमाम आपने चुनाव देखे हैं, और बड़े बातों सर्द गर्म देखे। बातों से तो बहुत कुछ पता चल गया होगा अब तक दर्शकों को। आरएलडी क्यों सर? जयंत चौधरी का वो बयान सबको याद है, चवन्नी नहीं हूं, उछल जाऊंगा, पलट जाऊंगा। अखिलेश यादव को बहुत बुरा लगा था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या वाकई जयंत चौधरी को बीजेपी में उतना सम्मान मिल रहा है क्या? मैं आपको सच बता रहा हूँ कि बहुत सम्मान मिल रहा है उनको। और पार्टी ऐसे, देखिए ये तो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में लोग हारते हैं चुनाव, जीतते हैं, समझौते होते हैं। मुलायम सिंह ने कितने समझौते किए, अगर मैं वो बताने लगूंगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल सही किया। और एक अभी बयान अखिलेश यादव का बहुत इंटरेस्टिंग आया, आपने याद दिला दिया। तो बोले हमने रुपया बनाया। हाँ। मैं एक बात आपकी ऑन रिकॉर्ड कह के जाता हूँ, ये घोसी कमरिया में बोल रहा हूँ, अखिलेश वो कहते हैं कि जैन जी को उन्होंने रुपया बनाया। हाँ। हम अखिलेश को इकन्नी बना देंगे, हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। अगर सरकार ने पूरी तरह से साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के, मैं आपको वायदा करके जाता हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। मैंने कोई सिक्योरिटी की मांग नहीं की, हालांकि 25-26 साल मेरे पास जेड सिक्योरिटी रही है। मैं तो वही मेरा रास्ता है। मैं सैफ ही गया एक बार अभी, और इन लोगों ने बलात्कार का मुकदमा मेरे खिलाफ झूठा लगवा दिया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ, ये जो पीडी आपने देख लिया फ्रॉड, कोई मतलब नहीं, अब बदल लिया। हाँ, एक और बताता हूँ सर आपको। उसी पीडीए ने तो 37 सीटें दिला दी नहीं, लोकसभा में। वो उसके बहुत अजीब कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन अब मैं बताता हूँ जी कि अब मुश्किल हो जाएगी। एक एक बयान ये है, ये कह के जा रहा हूँ कि अखिलेश इकन्नी बन जाएंगे, हम लोगों के पास इतना वोट है। और आप आरएलडी जैसे ग्रो कर रहा है, अभी 2 तारीख को माननीय चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, फिर 3-4 को मीटिंग है, उसके बाद हम लोग रीऑर्गेनाइज हो रहा है पूरा संगठन। और केसी त्यागी जी हम और साथ साथ आए, तो थोड़े से हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, पता है। एक किस्सा मैं भूल जाऊंगा, एक अभी रैली हुई है दादरी में जी, उसका बड़ा जिक्र है जी मैं गया था। सुनिए। हाँ। राजकुमार भाटी बहुत बढ़िया आदमी है, ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही इज अ लर्नड पर्सन। वो बोलता है तो उसके पास लगता है ये पढ़ा लिखा, लॉजिक है। लॉजिक। मेरे पास दादरी से कुछ गुजर भाई आए, उनका कोई हॉस्पिटल में काम था, एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, ओपी यादव उसके सर्वे सर्वा हैं। तो उन्होंने कहा था ओपी यादव इलाज कर रहे हैं, आपके जानने वाले, तो आप कह दो तो कुछ। मैंने उनको कहा कि, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए। वो हमारे यहाँ सब जाते रहे। मैंने कहा ये बताओ चौधरी साहब, ये रैली तो बड़ी तगड़ी कर दी आपने। बोले बहुत तगड़ी कर दी, हिला दियो सब। मैंने कहा कितने एक भीड़ आ गई होगी। मैंने कहा, तो बोले 1 लाख के अल्ले पल्ले होगी। मैंने कहा 80,000, नहीं नहीं 1 लाख। हमने आपकी रैली देखी अटल जी की, बहुत बड़ी, बतनी बड़ी तो ना है, वो तो 3-4 लाख की। किसान मेला आपने करो, एक किसान मेले का मैं बता दूं, हमने 6 लाख का इजरायलीज और फ्रांस और इंग्लैंड के उनसे करा था। 2 दिन में 6 लाख होते, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा कि क्या कि इतनी बड़ी कैसे हो गई।
भाई यूँ बताओ चौधरी साहब, यूँ राज्यसभा कौन सी चीज़ है? तो राज्यसभा बोली उन्होंने, मैंने कहा राज्यसभा में भेजे जाएं, ये MP MLA ना लड़ो तो वहाँ में चले जाएं। सो बोले वो लोगों ने कह दी कि वो जो भाटी है वह राज्यसभा बना देंगे, रैली करा दो। तो फिर भैया हमने राजस्थान से, हरियाणा से सारी बिरादरी बुला ली। इट वॉज ए कंबाइंड एफर्ट। 32 जिलों के लोग बुलाए गए थे। अब चूंकि रैलियों का तो कोई, अच्छा वो मैदान तो खाली पड़ा था चार्ट, तो वो खबर बन गई। लेकिन उसमें हरियाणा भी शामिल था। आप ये कह रहे हैं उसमें कि राजस्थान, मैं बुरा नहीं यूपी के बाहर से लोग आ रहे हैं। मैं बुरा नहीं मानता हूँ सर, रैलियों में होता है सर ये। मैं बुरा नहीं मानता हूँ। हाँ। मैं राजकुमार भाटी को पसंद करता हूँ, लेकिन ये राज्यसभा उस आदमी ने बिना पढ़े लिखे ने बताया। फिर मेरे से उन्होंने पूछा तुम भी राज्यसभा रहे मंत्री जी? मैंने कहा राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज हो गए। बोले हमसे यूं कह दे कि राज्यसभा मिल जाएगी या भाटी को लग जाओ यहाँ से राजस्थान तक। तो 32 जिले उन्होंने ही बताया, मैंने नहीं, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें से आप एडिट भी कर सकते हो। सर मैं, यही तो खासियत है सर, हम कुछ एडिट करते नहीं है। हाँ। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के साथ थे जयंत जी, तो किसान आंदोलन हुआ और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब आवाज उठाई जी। और उसके बाद पंजाब बॉर्डर पर भी हमने देखा किसानों का वहां पर उन्होंने जाम लगाया। तब तक वो बीजेपी के साथ जा चुके थे। तब लोगों ने सवाल उठाया कि भाई किसानों की आवाज बताइए, चौधरी साहब उठाते थे, आज जयंत जी चुप क्यों है जब बीजेपी में चले गए? देखिए मैं आपको बताऊं, चौधरी चरण सिंह जैसा तो नेता कोई हुआ नहीं है। नो डाउट। उनको कास्ट नहीं थी। हमारे यहाँ एक शिकोहाबाद असेंबली हमारी, वहाँ एक किसी ने, डॉक्टर माथुर थे, उनको टिकट दे दी। वहाँ तो हीरों का इलाका था। उन्होंने कहा भाई इसको किसने टिकट दे दी, जिला अध्यक्ष को बुलाओ मंच पे। बोले भाई इनको क्यों टिकट देती, यहाँ तो यही लड़ते हैं। बोले नहीं साहब, ये माथुर साहब हैं, ये फ्री इलाज करते हैं। तो उन्होंने कहा पैसे हैं तेरे पास? बोले नहीं। भाई इसे पैसा दो और सब यादव खड़े, उन्हें हराओ। सबकी जमानत जब्त हुई थी। दैट वाज चरण सिंह। वो तो एक अलग, मैं उसको मानता नहीं हूँ इशू। देखिए उसमें फिर कास्टिज्म बढ़ा, फिर जातिवाद बढ़ा, फिर जातियों में और रंग बढ़े। वो तो वक्त का तकाजा है, वो आप नहीं कह सकते उसको। तो ये सर हमारे पास पेपर है और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की खबर थी और इसमें मैं तस्वीर में देख पा रहा हूँ, ये पीछे देखिए दिनेश शर्मा जी दिख रहे हैं जी, जो कि डेप्यूटी CM रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के जी, और उससे पहले लखनऊ के मेयर भी थे जी। तो इनसे आपका कैसा कनेक्शन था, थोड़ा बताइए। ये हमारा दोस्त है वैसे तो, हाँ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारी सियासत का। कैसे? अब आप सोचो ना, ये मेरे डायरेक्टर थे, मैं कोई इसमें बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गए। कुछ तो गड़बड़ है पॉलिटिकल सिस्टम। आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट हिम, बट आई एम टॉकिंग अगेंस्ट द सिस्टम। ये कहाँ से पहुंचे? बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मेरे एक तो एक आध चीफ मिनिस्टर ऐसे थे जो चीफ मिनिस्टर पहले बन गए, बाद में MLA बने। तो कुछ तो फेवरिज्म है ना। तो हम लोग यही सब करके तो RLD में आए। आज तो जो चुनाव नहीं जीत पाए वो भी बैठे हुए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के। मैं आपको कह रहा हूँ ये गलत बात है, लेकिन ये गलत है, जो बिल्कुल गलत है साहब। जो आदमी लड़ रहा है, मैं आपको, आप बिलीव करोगे, एक बार तो मैं पहुंच गया मुलायम सिंह के बिल्कुल, बाद में कल्याण सिंह ने मेरी टिकट काट दी पार्लियामेंट की। उन्होंने कहा कोई MLA सिटिंग नहीं लड़ेगा, क्योंकि उनकी दोस्ती थी मुलायम सिंह से। तो आप सोचो, आप कैसे, कहाँ किस स्टेज पे आप करोगे। हम कितनी जगह लड़े यार, लड़ते लड़ते तंग आ गए। सर आप अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ, देखो मैं कोई बीजेपी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा हम लोग छोटे भाई हैं, लेकिन मैं तो आपको इतिहास बता रहा हूँ। इतिहास तो पलट के नहीं आएगा। अब बिल्कुल ताकत से लड़ेंगे, बीजेपी के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन अपना दर्द तो बता सकते हैं, अपना इतिहास तो बता सकते हैं। कल से लड़ाई नहीं है, सही बीजेपी से कोई अब लड़ाई नहीं है। अब आ गए पैक्ट में हैं हमने कहा हम छोटे भाई हैं, जितना कर पाएंगे बीजेपी के लिए करेंगे, लेकिन इतिहास थोड़ा तो बता सकते हैं। और अभी अपने लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ, और अखिलेश को बहुत नुकसान होगा। हम लोग कर देंगे, हम लोग जाके घुस के कर देंगे। कैसे कर देंगे? मेरी सिंपैथी देखो, मैं रिजर्वेशन लड़ा हूँ, मैंने वर्कर्स में काम किया है, मैंने एग्रीकल्चर फेयर किया है। कुछ नहीं करा होगा मुलायम सिंह जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर रहे। और मुलायम सिंह तो मंडल के खिलाफ थे। आपको कैन यू बिलीव, ही वाज अगेंस्ट मंडल। तो कैसे आप इतने बड़े नेता बन गए? देयर इज ए स्टोरी। जिसकी यहाँ सरकार होती थी उससे मिलके रहते थे।
मिलके 2-4 बार हो जाना वही इतिहास नहीं छोड़ता। भाई मुसलमानों के लिए यही तो किया था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, इसके अलावा क्या है? अब कहाँ है मुसलमान? एक आजम खां थे वो चले गए, बर्क साहब की डेथ हो गई। मुसलमान अब तो वो प्राइम मिनिस्टर ने खत्म कर दिए, कि अखिलेश तो हमारे साथ है। सर देखिए ना, कैराना से जीत गई इकरा हसन। देखो मैं इकरा हसन इज इंटेलिजेंट मेंबर पार्ट। देखो मैं जो बात है ना मेरिट की मैं कहता हूँ, हाँ, वो लंदन से पढ़ के आई हैं। नहीं उसका घर का इतिहास रहा है हाँ। और वो शी इज वेरी सॉफ्ट। मैं देखिए मैं दूसरे किस्म का पॉलिटिकल आदमी हूँ, अच्छे को मैं अच्छा कहने की हिम्मत रखता हूँ। क्या बात है, अच्छी ऐसा बात है नहीं। ये। मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत कभी यकीन की तरह, वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह, उन्हीं के साये में फिर आज दो धड़कते दिल, खामोश होठों से कुछ कहने सुनने आए हैं, बहुत कशाकत से बहुत काविश से ये सोते जागते लम्हे चुरा के लाए हैं, यही फिजा थी यही रुत यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से लरसती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कमल खिल के फूल हो जाएं और दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। क्या अब बात तो आरएलडी है, क्या बात उसका है। प्रचार करेंगे। ये अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बात, लेकिन ये अफसोस है ना, हम लोग कहाँ हो सकते थे। बिल्कुल। तो ये मेरे दिल का बयान है। अब तो उनके साथ हैं, जहाँ बताएंगे बीजेपी वाले वहाँ जिंदा मुर्दा रहेंगे, जहाँ जैन जी बताएंगे, लेकिन ये एक कैरियर का शिद्दत तो है ना दिल में। नो डाउट, नो डाउट। आपकी जगह If I'm कोई भी not होता, wrong, कोई भी होता, हाँ, कोई भी मैं होता। कहता हूँ मैं आज से मैं मानता अभी हूँ से इस बात उनके को। साथ हूँ। हाँ। मैं वो कहेंगे वो फॉलो करूंगा। बीजेपी कहाँ मेरे को ले जाएगी, बीजेपी के साथ भी जाऊंगा। जैन जी जो कहेंगे, लेकिन मेरा दर्द तो है ना यार, दर्द तो बता सकता है ना आदमी, नो डाउट। और बताना चाहिए एक नहीं, इंटेलिजेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो तजुर्बा है वो आरएलडी को काम आए, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। शेरो शायरी पर बात करते हैं थोड़ा सा। मैं असल में इतने मेरा शीन काफ दुरुस्त है। हाँ। और मैं एक बात इसमें कहता हूँ कि उर्दू जो है किसी रिलीजन की जुबान नहीं है, रीजन की है। बंगाल का मुसलमान तो बंगाली बोलता है। ठीक बात है। हम जिस खत्ते में पैदा हुए, लखनऊ से लेकर दिल्ली में, वहाँ तो उर्दू थी। और उर्दू किसी रिलीजन की नहीं है, उर्दू पढ़े लिखों की ज़ुबान है और सबसे मीठी शीरी ज़ुबान है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आहा, क्या बात है। मैं तो सोच रहा हूँ, मैंने इतनी देर तक पॉलिटिकल बात ना करके शेर ही सुनता रहता है 1 घंटे तक। तो शायरों को सुनते हैं आप अभी भी? बहुत सुनता हूँ मैं, शायर मुशायरों में जाता भी हूँ। अच्छा। मुसलमान मुझे बहुत पसंद करते हैं। कल परसों मेरा प्रोग्राम है, उन्होंने कहा साहब हम मस्जिद में रख लें, मैंने कहीं रख लो, गुरुद्वारे में रख लो, मुझे तो कहीं भी ले जाओ। तो आई एम अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। मेरे बच्चे डर गए सियासत करने से, क्योंकि मैंने इतना झेला ना, इतना झेला। आप सोचो कितने और आपको डर नहीं लगा कभी? नहीं, मैं नहीं डरता हूँ। इतनी धमकियां मिली, आप बता रहे कराची मैं से नहीं तक डरता हूँ, मैं डरता नहीं। मैं उस फैमिली से हूँ, मैं डरता नहीं। यादवों की, देखिए मैं कहना नहीं चाहिए, मैं यादवों की बड़ी फैमिली से हूँ। मेरी नसों में जो खून है ना, वो बहादुरों का खून है। डरता नहीं हूँ। बढ़िया है। तो 27 में क्या होने जा रहा है, वाइंड अप इसी से करते हैं, भविष्यवाणी करिए। 27 में क्या है ना, अखिलेश हैज लॉस्ट एवरीथिंग। एक तो ये देखो पीडीए बना लिया, अब यही नहीं सोचा। अब वो बातें तो बहुत सी थी, वो घर खाली किया उन्होंने, तो वो टोंटी ले गए। एक्चुअली टोंटी वाला भी किस्सा बड़ा जी, तो किसी ने दुबई के मुसलमान ने उनको गोल्ड प्लेटेड वो नल वल दिए थे। अच्छा। हाँ, ये सही बात है। हाँ। हालांकि बहुत अच्छी बात तो नहीं, लेकिन वो फिर अब नेचुरली आदमी ले गए होंगे, हाँ। तो कोई बुराई नहीं है। ओ। खैर, तो उस पर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मुझे लगता है अखिलेश की एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, आई एम श्योर। अगर वो तो ये पीडीए वीडीए बनाने की वो तो चेष्टा मिलिट्री स्कूल से पढ़े नहीं। और हुए, बताओ। प्लस जो है ना, जब आपकी ये पोल खुलने लगती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और घर परिवार कुनवा अपना गोत्र, इसके अलावा कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग डूइंग। तो जब हम लोग लड़ने मैदान में आएंगे ना, ये सब बातें बताएंगे तो लोग ताज्जुब कर जाएंगे। कोई ऐसा नेता समाजवादी पार्टी में जो आपको पसंद आया हो आज तक? देखो, अगर वो बात करोगे तो फिर लौट फिर के वो तो मुलायम सिंह जी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों के काम करे, बहुत लोगों के, वो ही वाज डाउन टू अर्थ मैन। वो रिस्पेक्ट उनको जाती है, जानी चाहिए। दूसरा मुलायम सिंह? नहीं, दूसरा मुलायम सिंह अब नहीं पैदा कर पाओगे, ये बात अपनी जगह सच है।
बढ़िया सर, अगली बार बैठेंगे तो और बातें करेंगे, अटल जी के बारे में भी बात करेंगे आपसे, वो एक अलग चैप्टर होगा हमारा। वो अटल जी की जरूर मैं बताऊंगा। हाँ, बहुत किस्से होंगे आपके पास। थैंक यू। आज थोड़ा समय कम है, नहीं तो हम और 1 घंटा और आपसे बात करते हैं। अगली बार ज़रूर मिलेंगे सर, कोशिश करेंगे कि हम आपसे ऐसी बात करते रहें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया।